चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम सीखने जा रहे हैं क्यूबिक रूट्स के बारे में। तो क्यूबिक रूट्स क्या चीज है, कैसे निकलता है, कितने उसकी वैल्यूज होंगी, सारी मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो थोड़ा सा गैप देके करंट पेज जो है वो छोड़ दो, नए पेज से टॉपिक डालो, क्यूबिक रूट्स। मेक इट फास्ट। ठीक है, क्यूबिक रूट्स को सीखने के लिए हमारे पास पहले 3 स्टेप्स है। 3 मेथड नहीं है, 3 स्टेप्स है। यानी क्यूबिक रूट्स निकालने के लिए हमें 3 स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से स्टेप्स हैं पहले देखते हैं। दैट विल बी, देयर आर 3 स्टेप्स टू फाइंड क्यूबिक रूट्स। ठीक है, क्यूबिक रूट्स। फर्स्ट, हिट एंड ट्रायल। बी, लॉन्ग डिवीजन। सी, मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हमारे पास ये 3 स्टेप्स हैं, 1 2 3। पहले स्टेप में हम हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, दूसरे में लॉन्ग डिवीजन, थर्ड में मिडिल टर्म स्प्लिट। अब हिट एंड ट्रायल भी किस पे लगाएंगे, तो आप यहां पे लिखेंगे यूज x इज इक्वल टू में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ठीक है, यानी इतनी वैल्यूज के ऊपर वो हिट कर जाएगा, या 0 पे हिट करेगा, या प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 के ऊपर हिट कर जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले आप इतना लिखिए, फिर मैं आपको नोट समझाता हूँ। सर +3 +2 +1 0 इनके अलावा और कोई ट्राई नहीं कर सकते? थोड़ा सा लाउड बोलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सर इन नंबर के अलावा और कोई भी तो ट्राई कर सकते होंगे लगा के, कि सिर्फ यही करने हैं 1 2 3? नॉट ऑडिबल बेटा, थोड़ा सा अगर हेडफोन लगा रखे तो उसको उतार के बात करोगे तो शायद आ जाए आवाज में। सर नाउ क्लियर? हाँ, ओके। सर 1 2 3 इनके अलावा और कोई भी तो लगा सकते हैं, कि सिर्फ यही लगाने हैं? बाबू लगा सकते हैं, पर अगर हम लगाएंगे, मैं बोल रहा हूँ जनरली इसी पे हिट हो जाएगा। अगर मैं इससे ऊपर ट्राई करने की कोशिश करूंगा तो वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा बेटा। जनरली जब भी वो कोई भी टीचर आपको देगा तो इन्हीं वैल्यूज के ऊपर पहला जो होगा, पहला हिट इसी के ऊपर हो जाएगा। अगर मैं और ज्यादा चेक करूंगा तो ऐसे तो मुझे बहुत सारी वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा, तो ये तो मैं पूरा पेपर में हिट एंड ट्रायल में निकाल दूंगा। तो वो जनरली ऐसी वैल्यूज देते हैं वो जल्दी जल्दी हिट हो जाए। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया कि इस पे हिट हो जाएगा। अब ऐसे 4 5 ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, पॉजिटिव किस पे मैं हिट कर रहा हूं? सही, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है 1 2 3। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। Your video has paused. ओके, आई चेक। नो सर क्लियर है। चलो नोट बनाते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही और आपकी बाबू जिनको नहीं आ रही है हो गई। प्लीज वो रीज्वाइन कर लें, प्लीज एक बार रीज्वाइन कर लो। चलो, तो अब मैं इसके आगे आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो लगाने, अब नोट में बात है। नोट में बात है, इफ आप मत लिखना, इफ x इज इक्वल टू, मैं कुछ भी लेके चलता हूँ a, इफ x इज इक्वल टू a, ठीक है, और मैंने p a निकाला और वो 0 आ गया। ठीक है, मैंने p a यानी जो भी वैल्यूज यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे पुट करी और मेरा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अभी लिखना मत। तो x देन x इज इक्वल टू a, इसको हम क्या बोलेंगे, रूट ऑफ px। ठीक है, अगर x इक्वल टू में a लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं रूट ऑफ px। अब मुझे इससे फैक्टर बनाना,
ठीक है, फैक्टर। सर आपने वीडियो सेंड नहीं करी थी। बाबू आपका मेरे पास टेलीग्राम पे कोई मैसेज नहीं आया हुआ। जब तक आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज नहीं करते तब तक आपके पास कोई वीडियो नहीं पहुंच पाएगी बेटा। ओके सर, आई विल बी टू। हाँ, मुझे टेलीग्राम पे बेटा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट्सएप पे मुझे डेली कम से कम 100-150 मैसेज आते हैं, सबको रिमाइंड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। टेलीग्राम पे जब आप मुझे कोई वीडियो के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी उसी टाइम। टेलीग्राम पे, क्योंकि वीडियो तो मैं टेलीग्राम पे भेजता हूँ ना, तो टेलीग्राम पे मुझे लिखकर भेजा करोगे सर इस डेट की मुझे इस सब्जेक्ट की चाहिए, ठीक है। चलो, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो फैक्टर बनाना है। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर अभी आपने इससे पहले भी कुछ करवाया है? नहीं, बस यही लिख रहे हैं बेटा, यही लिख रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अगर रूट से क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। रूट से मुझे क्या बनाना है, फैक्टर। तो x इज इक्वल टू ए रूट है, तो अगर मैं a को उठाकर इक्वल टू के उधर ले जाता हूं तो उसको बोलते हैं फैक्टर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज x माइनस a। इसको उठाकर इधर ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, वो फैक्टर। तो दैट इज अ फैक्टर ऑफ। बस ये याद रखना। अब मैं इसको कैसे यूज कराता हूं मैं आपको भी बताऊं कि अगर मेरे पास कभी भी कोई रूट दे रखा हो तो जब हम x के उधर ले जाएंगे तो वो क्या बन जाता है, वो फैक्टर बन जाता है, ठीक है। उतारो इतना, मैं आपको करा। सर आपकी स्क्रीन सर वो देन लिख रखा है। आ रही है। हाँ जी बेटा, देन बाबू जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो रीज्वाइन कर ले। जिनको नहीं दिखाई दे रहा वो रीज्वाइन कर लो। सर डन। चलिए मैं रब कर रहा हूं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिख लेना।
अच्छा कौन मुझे बताएगा नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने होंगे? सर 3। हमने सीखा था कि जितनी डिग्री होगी, जितनी भी डिग्री होगी, क्यूबिक रूट्स की डिग्री कितनी होती है? 3। तो उसके रूट्स कितने होंगे? 3। तो यहाँ पर आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आप देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, अगला आप खुद ट्राई करेंगे। चलो अब इधर देखो, सभी से पिन डाउन कर दो। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले वेटेड ट्रायल मेथड कर रहे हैं, इस पे वैल्यू को पुट कर रहे हैं। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मैं पहले आपको 0 पुट करके दिखा रहा हूं। तो p ऑफ 0 निकालते हैं, दैट इज 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 0 प्लस इक्वल टू में चेक करता हूं, दैट इज 0 0 0, आंसर विल बी 10। ये आपको कब तक करना है? जब तक आपका 0 आंसर ना आ जाए। तो ये तो 0 नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। ये आपको ट्राई करना है, हिट एंड ट्राई कब तक करना है? जब तक इसका आंसर 0 ना आ जाए। तो सेकंड में देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू 1, 1 पे चेक करके देखते हैं। 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 1 प्लस 10। सॉल्व करके देखते हैं। 1 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 10, बताइए इसका आंसर कितना है? देखो 3 और 10 13, 13 और 1 14, 14 में से 6 गए, दैट विल बी 8। 8 आ रहा है, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 6, यानी इस पे भी हिट नहीं हो रहा। ओके जी, अब मैं किस पे चेक करूं? बोलो, इफ x इज इक्वल टू में 2 नहीं -1। ठीक है, एक बार +1 पे चेक करना है, एक बार -1 पे। अगर फिर 2 फिर -2 3 -3 ऐसे करना होगा, यानी पहले 1 वाले इकट्ठे पूरे कर लो, फिर 2 वाले प्लस माइनस, फिर 3 वाले। ठीक है, चलो अब p ऑफ -1 पे चेक करते हैं। -1 का क्यूब -6 -1 का स्क्वायर -1 10। चलो इसको सॉल्व करके देखते। तो -1 का क्यूब -1 -6 -1 का स्क्वायर 1, ओके, प्लस 3 इंटू में -1 प्लस 10। तो इसका आंसर आ जाएगा -1 -6 -3 प्लस 10। चलो आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है? -1 -6 -7 -10। अच्छा तो बिल्कुल ही 0 आ रहा है, क्योंकि आ गया हमारे पास। अब हमारा हिट हो गया, यानी हमें तब तक करना है जब तक हमारा 0 ना आए। अब ये 0 आ गया तो क्या हो गया भाई? तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू में, ध्यान से देखिए, अब मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू -1 is the root of px। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया सर। जैसे ही हमारा हमने जब पुट किया, हमारा वो पुट करने पे आंसर 0 आ गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे, जो भी हमने नोट में लिखा था। ये x इज इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ px। सर बात समझ में आती है? अब मेरे को फैक्टर बनाना है, तो अगर मैं इस 1 को उठाकर उधर ले जाऊं तो वो क्या बन जाएगा? फैक्टर बन जाएगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इंप्लाइज ये उठाकर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। यानी हमारा पहला स्टेप यहां पे खत्म होगा जब हम फैक्टर निकालेंगे। अब हमने फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, अब हम लगाएंगे लॉन्ग डिवीजन। पहला भी इतना उतार के जल्दी से। सर
बोलो बेटा। बोलो बेटा। बोलो बेटा क्या हुआ? चलो यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर हम स्टेप नंबर 2 और 3 करते हैं जल्दी से। सर बोलो बेटा। सर आप दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप उतार लो एक बार, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर। चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार। देखो हमने क्या किया है, मुझे इसके अगर रूट्स निकालने हैं तो हम फर्स्ट स्टेप लगाएंगे हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल के अंदर हम 0, 1, -1 एंड सो ऑन हम वैल्यूज को चेक करें। कब तक हमें हिट करना है? जब तक हमारा 0 ना आ जाए। जब हमने 0 पे हिट किया तो हमारा 10 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0। हमने जब 1 पे हिट किया तो हमारा आंसर आ रहा है 8 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। अगर हमने -1 पे चेक किया तो -1 पे मेरे पास कितना आ गया? 0 आ रहा है। तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ px। जिस पे भी 0 आ जाएगा हम उसको बोल देंगे रूट ऑफ px। पर हमें तो फैक्टर निकालना है। तो हमने देखा कि अगर हम इक्वल टू के उधर ले जाते हैं किसी भी नंबर तो वो क्या बन जाता है? फैक्टर बन जाता है। तो मैं उधर लेके गया तो ये क्या बन गया? फैक्टर बन गया। तो ये फैक्टर ऑफ px कहलाएगा। अब हम स्टेप नंबर 2 लगाएं। ठीक है, ऊपर से रब कर रहा हूं। स्टेप नंबर 2, that is long division method। ठीक है, मुझे ये दिया हुआ, किससे डिवाइड करेंगे? x प्लस 1 से। x प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं। रब कर रहा हूं सारा नीचे से। चलो लॉन्ग डिवीजन सबको करनी आती है तो हम क्या करते थे? पहली टर्म को ऊपर लिखते थे जैसे x क्यूब और इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते थे x से। तो हमने एक x से डिवाइड कर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। तो यहाँ हमने लिख दिया x स्क्वायर, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा x क्यूब। 1 से करेंगे सर आपकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लर हो गई है। ओके आई चेक। सर क्लियर है। ओके ओके चलो, तो जब हमने इसे किया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, दोनों के साइन चेंज, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ये आ जाएगा -7x स्क्वायर, ऊपर से उतर कर आएगा 3x। अब इसकी जो पहली टर्म होगी वो होगी 7x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -7x स्क्वायर और उसकी फर्स्ट टर्म x से डिवाइड करें तो यहाँ आ जाएगा -7x करके देखिए, तो यहाँ आ जाएगा -7x, x से करूंगा
7x² 1 से करूंगा -7x, साइन चेंज, प्लस प्लस, ये कैंसिल, 3 और 7 तो 10 हो गए, तो 10x ऊपर से उतर कर आएगा 10, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने 10x को नीचे उतार लिया और किससे डिवाइड कर रहे हैं, x से, ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, क्योंकि पहली टर्म क्या है 10x, x से डिवाइड करूंगा तो 10 आ जाएगा, यहाँ आ गया, तो यहाँ आ जाएगा x से करूंगा तो 10x, 1 से करूंगा प्लस 10, माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर विल बी 0, और इसका रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए। कौन मुझे बताएगा कि मुझे कैसे पता चला कि आंसर जो रिमाइंडर है वो 0 ही आना चाहिए? सर क्योंकि ये डिविजिबल है। हाँ, डिविजिबल नहीं, आप बोलोगे सर अभी आपने तो बोला कि x+1 इज अ फैक्टर, कभी भी हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। ये हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं, क्योंकि फैक्टर से तो डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो हमारा 0 आएगा। अगर कभी आपका 0 ना आए तो इसका मतलब आप कुछ गलतियां करते हैं, ठीक है, ये याद रखो। सर अब हमें क्या करें, बोलो बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं देखा स्टार्टिंग से, तो एक लॉन्ग बार डिवीजन में explain- कहीं पे डाउट लग रहा हो पूछ लेना बेटा, मैंने जो पीछे हमने लॉन्ग डिवीजन सीखा वही किया है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब हमें स्टेप नंबर 3 क्या करना है, अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, किसकी करनी है, स्टेप नंबर 3, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किसकी करनी है हमें, दैट विल बी ऑफ क्यूबिक्स, जो भी हमारे पास क्यूएक्स आ रहा है हमें उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो यहां आ जाएगा x² माइनस 7x प्लस 10। अब सभी को पता हम कैसे करते हैं, पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे 1, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 10, याद आ रहा होगा, a b c की वैल्यू निकाल ली, फिर हम निकालते थे m, तो m क्या होता था हमारे पास, a into में c, दिस इज इक्वल टू में 1 into में -7 -7 के फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है, क्या सॉरी 1 a into 10 के फैक्टर बना लेते हैं 2 और 5, ठीक है, 10 आएगा हमारे पास, 10 के फैक्टर बना लिए 2 और 5, जिनका सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है, पर मुझे तो बीच में माइनस चाहिए, तो हमने क्या किया, दोनों को नेगेटिव दे, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। अच्छा जी, अब करके देखते हैं, तो दिस इज x² -7x + 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमने ब्रेक कर लिया 7 को -2 और -5 में, तो -2x -5x + 10 इक्वल टू 0, इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या है x, दिस इज x -2, इसमें कॉमन क्या है 5, दिस इज x -2, इन दोनों में x -2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ बचेगा 5 इक्वल टू 0, ठीक है जी। सभी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हम पहले भी सीख चुके हैं, तो इन दोनों में देखा तो x कॉमन आ रहा था x -2, इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा था वो निकाल दिया x -2, x -2 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -2, ये हो गया। अब दोनों को इक्वेट कर दूंगा 0 से, तो x -2 इक्वल टू 0 और x -5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू, तो हमें रूट्स निकालने थे, तो मेरे पास रूट्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, एक रूट हम पहले निकाल चुके हैं -1, एक x इज इक्वल टू में 2 एंड एक बना x इज इक्वल टू में, ये हमारा समझ में आ गया। एक रूट तो हमने पहले निकाल लिया, एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा, तो हमारे पास टोटल कितने रूट्स हो गए, 3 रूट्स हो, तो हमारे क्यूबिक के कितने रूट्स आने चाहिए, 3 ही आने चाहिए, ठीक है। तो एक रूट निकलता है हमारा हिट एंड ट्रायल से, 2 रूट हम पहले क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका क्या कर देंगे, मिडिल टर्म्स, ठीक है। चलो फटाफट उतारो एक क्वेश्चन में आपको,
सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। ओके, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे करके बताइए आप सभी के सभी। चलो ट्राई करो, पहला स्टेप बीटन ट्रायल चेक करो। एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स। चलो
सर डन। चलो स्टेप नंबर 1, पहले हम हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल लगाते हैं अगर हम, तो पहले हमने लिखा आई विल बी इफ x इक्वल टू 0। वैसे x इक्वल टू 0 लगाने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज अगर कभी भी कांस्टेंट दे रखा है तो कभी 0 पे हिट नहीं होता, पर फिर भी मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो p ऑफ 0 चेक कर लेते हैं। तो 0 ये 0 हो जाएगा, ये -6 बनता है, दिस नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 1 पे चेक करते हैं। ये आ जाएगा 1 -6 प्लस 11 -6, 11 और 1 12, 12 और 6 6 12 हो जाएगा, तो ये आ गया 0। जैसे ही आपका 0 आया आप लिख देंगे कि दैट इज x इक्वल टू में 1, x इक्वल टू में 1 इज द रूट ऑफ px, रूट ऑफ px। पर हमें तो फैक्टर चाहिए, फैक्टर कैसे बनाऊं? इस 1 को उठा के उधर ले आऊंगा तो फैक्टर बन जाएगा। मैं यहां पे लिख सकता हूं x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, रूट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको उधर ले जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, फैक्टर ऑफ px बन जाएगा। ठीक है, अब हमें स्टेप नंबर 2 क्या लगाना है, लॉन्ग डिवीजन लगा देते हैं। x - 1 सभी को पता है, अगर मैं x क्यूब को ऊपर रखूंगा x से डिवाइड करूंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो सभी को आती है लॉन्ग डिवीजन, x स्क्वायर करके मल्टीप्लाई, तो दिस इज x क्यूब, 1 से करूंगा तो x स्क्वायर, यहां आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये कैंसिल, -6 + 1 5 -5x स्क्वायर प्लस 11x। ओके, -5x स्क्वायर को ऊपर रखूंगा, क्या करके भी दिखा रहा हूं। जब हमने x क्यूब को ऊपर रखा है तो x से डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर। तो अगर हम -5x स्क्वायर को ऊपर रखते हैं और x से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, -5x, तो यहाँ आ जाएगा -5। ओके, x से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -5x प्लस, ठीक है, 5x, क्योंकि माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो इससे साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज, प्लस माइनस, ये कैंसिल, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे करके दिखा दो, ये आ जाएगा 11 और 5 6 हो जाएगा, तो दैट विल बी 6x, और इधर से उधर का रहेगा -6। ठीक है ना, 11 में से 5 जाएंगे तो 6 आएगा, वो भी पॉजिटिव। अब 6x को ऊपर रखूंगा अपॉन में x, क्योंकि फर्स्ट टर्म है 6x, उसकी फर्स्ट टर्म है x, कैंसिल होगी तो कितना आंसर देंगे, 6। तो अब 6 से कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा +6, x से करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 6x, -1 से करूंगा तो -6, साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, तो जो हमारा आंसर है वो 0 ही आना चाहिए। ठीक है, अब हमारा यानी सही है। अब जो भी क्वेश्चन होगा क्वोशिएंट, उसका हम क्या कर देंगे बेटा, टर्म्स करेंगे। तो स्टेप नंबर 3,
पहले हम m निकाल लेते हैं, which is a into में c। अगर हम a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 6 है। 6 के फैक्टर बन गए, क्या बनेंगे? तुम सोच रहे होगे 2 और 3, 2 और 3 इसको सेटिस्फाई नहीं करे। अगर मैं यहां पर देखूं या 6 और 1 सेटिस्फाई करेंगे, तुम बताओ चलो। यहाँ पर जो फैक्टर सेटिस्फाई करना है वो करना है 6 और 1, -6 और +1। तो यहाँ पे लूंगा मैं x² -6x + x -6। ठीक है, सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं तुम मुझे बता सकते हो बेटा। अगर गलत कर रहा हूं तो बता दिया करो। कोई ध्यान नहीं है, किसी को नहीं बोलना चाहिए था कि सर माइनस। पर वैल्यू तो रुक जाओ, पॉजिटिव है ना। रुक जाओ। अगर अब ये देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट तो -5 बन, तो सम तो -5 बन, इनका प्रोडक्ट बन रहा है 6, इनका तो प्रोडक्ट -6 बन रहा है सर। तो हमें क्या लेना चाहिए? और Yes, फैक्टर sir. सोचना चाहिए। तो सर 2 2 और और 3, 3। अब माइनस, अगर मैं माइनस देता हूं तो 5 हो रहा है और दोनों का प्रोडक्ट 6 आ रहा है, तो 2 और 3 सेटिस्फाई करे। थोड़ा जब मैं बोल रहा होता तो थोड़ा ध्यान दिया करो। तो दिस इज x² -2x -3x + 6 = 0। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? x कॉमन आ गया, x -2, इसमें कॉमन आ रहा है 3, x -2 = 0। दोनों में कॉमन आ रहा है x -2 x -3 = 0। ये हमारे पास बन गया और हमें तो रूट निकालने हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दूंगा 0 से। x -2 = 0, x -3 = 0। x की वैल्यू 2 और यहां से x की वैल्यू, तो हमारे पास 3 रूट आ गए। पहला रूट आ रहा था हमारे पास 1, x = 1 इज द रूट, फिर 2 और 3, तो ये हमारे पास 3 रूट आ गए। मैं लिख देता हूं रूट्स 1 2। तो यही 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। हिट एंड ट्रायल हो गया, लॉन्ग डिवीजन हो गया, मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गया, सिंपल। ठीक है, तो क्यूबिक रूट्स बहुत सिंपल है, पर इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है आपके स्कूल्स में 4 नंबर में, तो वो याद रखना। ठीक है, उतारो, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। चलो, मैं आपको कुछ घर के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप वो ट्राई करके बैठे। ठीक है, चलिए।
मैं इसके आंसर्स भी लिख रहा हूं आपके साथ साथ कि आपको वेरीफाई करने में इजी हो, ठीक है। सर रफ में ही करने हैं ना? हाँ, ये आपको घर से कंप्लीट करने हैं। नहीं सर, रफ में ही करने हैं ना, रफ में। नहीं, पहले आप रफ में कर लेना, अगर आपके आंसर्स वेरीफाई कर रहे हैं तो आप उसको फेयर में कर लेना। ओके सर। सर आपने शायद से बी पार्ट गलत लिखा हुआ है। गलत लिख दिया? नहीं सर, उसमें वो स्क्वायर नहीं लिखा है आपने बीच में। अरे यार, स्कोर आएगा। चलो, ये 3 पार्ट आपको करने हैं और रफ में एक और होमवर्क दिया था। ठीक है, आपका ये होमवर्क है, ये आप रफ में कर सकते हो। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5th एंड 4th एंड 5th, ये आप रफ कॉपी में ट्राई। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास तक ये कंप्लीट करके बैठेंगे। यानी एक और होमवर्क है 2.4 तक पूरा कंप्लीट ही करके बैठो। ये तो करने ही करने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, और 2.4 तक पूरा कंप्लीट करके बैठो। कोई भी डाउट आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप ये पूरा कंप्लीट करके बैठो एंड नेक्स्ट क्लास में हम अपनी आइडेंटिटीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स सर। ओके बेटा। Thank you, sir.